2025 के बेस्ट एनिमे क्या देखना चाहिए? एएपी सभी एनिमे के दीवानों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन एनिमे शोज के बारे में जो 2025 में देखने लायक होंगे। एकदम लेटेस्ट, एकदम धमाकेदार और एकदम माइंड ब्लोइंग एनिमे जिन्हें देखने के बाद आप बोलेंगे भाई यह तो नेक्स्ट लेवल है। तो भाई अगर आप भी एनिमे के डी हार्ड फैन हैं और जानना चाहते हैं कि 2025 में क्या कमाल होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 में एनिमे की दुनिया में तहलका मचने वाला है। कुछ एपिक सगास अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेंगे तो कुछ नए एडवेंचर्स शुरू होंगे। एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी, हर जॉनर में कुछ न कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपने हेडफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ एनिमे की दुनिया में एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। पहले नंबर पीटो भाई, हमारा अपना फेवरेट अटैक ऑन टाइटन। सालों से ये एनिमे ह्यूम आपने सस्पेंस, एक्शन और जबरदस्त कहानी से बांधे हुए है और अब फाइनली द फाइनल सीजन पार्ट 3 के साथ आईएसएस एपिक सगा का कंक्लूजन देखने को मिलेगा। एरन येगर, मिकासा आकरमन और आर्मिन आर्लर्ट, ये तीनों कैरेक्टर्स अब तक अपने लिमिट्स को पुश कर चुके हैं। द फाइनल सीजन पार्ट 2 में तो हमने उन्हें ऐसे सिचुएशंस में देखा जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी और अब द फाइनल सीजन पार्ट 3 में उनके सामने और भी बड़े चैलेंजेस होने वाली हैं। रम्बलिंग ने तो प्योर वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। एरन अपने दोस्तों के अगेंस्ट जा चुका है और अब उसको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। पर क्या सच में एरन इतना बड़ा विलेन बन चुका है या फिर उसके पीछे कुछ और ही राज छुपा है? द फाइनल सीजन पार्ट 3 में हम सारे आंसर्स मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि एरन क्या सोच रहा है और उसके एक्शंस के पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है। लेवी, मिकासा, आर्मिन और बाकी सर्वे कॉप्स मेंबर्स क्या एरन को रोक पाएंगे या फिर दुनिया को बचाने के लिए उन्हें अपने ही दोस्त को खत्म करना पड़ेगा? एक्शन की तो बात ही मत करो। द फाइनल सीजन पार्ट 3 में ह्यूम और भी ज्यादा इंटेंस और ब्रूटल बैटल्स देखने को मिलेंगे। टाइटन्स के बीच क्लैश, 3D मैन्यूवर गियर की फ्लाइंग एक्शन और थंडर स्पीयर्स के धमाके, ये सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा ग्रैंड और एपिक होने वाला है। तो भाई अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन पार्ट 3 को तो मिस करना ही मत। यह एनिमे एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो आपके जहन में हमेशा के लिए छप जाएगा। दूसरे नंबर पे है एक और ब्लॉकबस्टर एनिमे डीमन स्लेयर। तंजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके की एडवेंचर्स ने तो हुम हंसाया भी है और रुलाया भी है और अब मुगेन ट्रेन अर्क के बाद डीमन स्लेयर एक नए अर्क के साथ वापस आ रहा है और आईएसएस बार मामला और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। नए अर्क में तंजीरो और उसके साथियों को एक नए पावरफुल डीमन का सामना करना पड़ेगा। यह डीमन पहले वाले सभी डीमन से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है और यूज हराने के लिए तंजीरो को अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। लेकिन तंजीरो अकेला नहीं होगा। नए अर्क में हुम कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जिनमें से कुछ तंजीरो की अलीज बनेंगे तो कुछ उसके दुश्मन। हीम डीमन स्लेयर कॉर्प्स की और भी हशिरा से मिलने का मौका मिलेगा जो अपनी यूनिक ब्रीथिंग टेक्निक्स और स्वॉर्ड्समैनशिप से हम स्टन कर देंगे। एनिमेशन की तो बात ही छोड़ो, उफोर्टेबल स्टूडियो अपनी आउटस्टैंडिंग एनिमेशन के लिए जाना जाता है और डीमन स्लेयर के नए अर्क में भी हमें वही विजुअल ट्रीट देखने को मिलेगी। फाइट्स और भी ज्यादा डायनामिक और जॉ ड्रॉपिंग होंगे और कैरेक्टर्स और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और लाइफ लाइक लगेंगे। तो भाई अगर आप एक्शन, एडवेंचर और सुपरनैचुरल थ्रिल्स की फैन हैं तो डीमन स्लेयर का नया अर्क आपके लिए परफेक्ट एनिमे है। आईएसएस एनिमे में वो सब कुछ है जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगा। तीसरे नंबर पे है एक एनिमे जो अपनी डार्क स्टोरी लाइन और जबरदस्त एक्शन से सबको फैन बना चुका है, जुजुत्सु काइसेन। यूजी इतादोरी और उसके साथियों की कर्सेड स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 में ये लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस होने वाली है। सीजन 2 में तो हमने देखा कि यूजी और उसके फ्रेंड्स शिबुया इंसिडेंट में कैसे फंस गए जहां उनका सामना पावरफुल कर्सेस से हुआ। गोजो सतोरू की पावर के बावजूद कर्सेस का प्लान कामयाब हो गया और अब दुनिया खतरे में है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 में यूजी, मेगुमी और नोबरा को और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग को और तेज करना होगा। उन्हें नए कर्स टेक्निक्स सीखने होंगे और अपनी टीम वर्क को और भी बेहतर करना होगा ताकि वो कर्सेस की इविल प्लान्स को नाकाम कर पाएं। सीजन 3 में हम जुजुत्सु वर्ल्ड की और भी सीक्रेट्स पाटा चैलेंज। हमें गोजो सतोरू के पास्ट के बारे में और भी जानकारी मिलेगी
और ह्यूम पता चलेगा कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। साथ ही ह्यूम जुजुत्सु सोसाइटी की डार्क साइड के बारे में भी पता चलेगा और ये भी कि कर्सेस के पीछे कौन है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 में एनिमेशन और भी ज्यादा स्टनिंग होने वाला है। स्टूडियो मापा अपनी हाई क्वालिटी एनिमेशन के लिए जाना जाता है और वो जुजुत्सु काइसेन के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। फाइट्स और भी ज्यादा फ्लूइड और इंपैक्टफुल होंगे और कैरेक्टर्स और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और रियलिस्टिक लगेंगे। तो भाई, अगर आप डार्क फैंटेसी, सुपरनैचुरल एक्शन और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के फैन हैं, तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। ये एनिमे आपको शुरू से लेकर एंड तक हुक्ड रखेगा। चौथे नंबर पे ये है एक ऐसा एनिमे जो शोनेन जेनरे का पिलर बन चुका है, माय हीरो एकेडेमिया। देखो और उसके क्लासमेट्स की जर्नी टू बिकम हीरोज ने ह्यूम हमेशा इंस्पायर किया है और माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 में यह जर्नी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी। सीजन 6 में हमने हीरोज और विलेंस के बीच एक जबरदस्त वॉर देखी, जहां दोनों तरफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर ने हीरोज को तबाह करके रख दिया और उनकी स्पिरिट को तोड़ दिया। लेकिन अब हीरोज को अपने घावों से उठना होगा और विलेंस के खिलाफ एक और बार लड़ने के लिए तैयार होना होगा। माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 में देखू और उसके फ्रेंड्स को और भी ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। शिगारकी और उसकी लीग ऑफ विलेंस अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है और वो हीरो सोसाइटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हीरोज भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखो अपने वन फॉर ऑल क्विक को और मास्टर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और उसके फ्रेंड्स भी अपनी क्विक को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। क्लास 1A और क्लास 1B की स्टूडेंट्स को अब एक साथ आना होगा और अपने सीनियर्स के साथ मिलकर विलेंस के खिलाफ लड़ना होगा। सीजन 7 में ह्यूम कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जो या तो हीरोज का साथ देंगे या फिर विलेंस का। हमें कुछ ओल्ड कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में भी पता चलेगा और ये भी कि वो आज जो कुछ भी हैं कैसे बने। माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 में एनिमेशन और भी ज्यादा डायनामिक और एक्सप्रेसिव होने वाला है। स्टूडियो बोन्स हम सबको पता है कि क्या कर सकता है और वो माय हीरो एकेडेमिया के साथ भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फाइट्स और भी ज्यादा इंटेंस और एपिक होंगी और कैरेक्टर्स के इमोशंस और भी ज्यादा क्लियरली दिखेंगे। तो भाई, अगर आप सुपर हीरो स्टोरीज, इंस्पिरेशनल जर्नीज और एपिक बैटल्स की फैन हैं, तो माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 को मिस मत करना। यह एनिमे आपको शुरू से लेकर एंड तक हुक्ड रखेगा। और 5वें नंबर पे है एक एनिमे जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सोलो लेवलिंग। यह पॉपुलर वेबटून अपनी एक्शन, फैंटेसी और ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट के लिए फेमस है और अब फाइनली इसका एनिमे एडेप्टेशन रिलीज होने वाला है। सोलो लेवलिंग की कहानी सुंग जिनवू नाम के एक वीक हंटर की है, जो एक दिन एक मिस्टीरियस प्रोग्राम के जरिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हासिल कर लेता है। अब सुंग जिनवू को अपनी नई एबिलिटीज को कंट्रोल करना है और दुनिया को डेंजरस मॉन्स्टर्स से बचाना है। सोलो लेवलिंग एनिमे में ह्यूम मनवा के आइकॉनिक मोमेंट्स को एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सुंग जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो, उसकी फाइट्स विद पावरफुल मॉन्स्टर्स और उसकी जर्नी टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, यह सब कुछ देखने में काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। एनिमेशन के लिए A1 पिक्चर्स स्टूडियो की जिम्मेदारी दी गई है, जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, फेट सीरीज और कागुया sama लव इज वॉर जैसे पॉपुलर एनिमे बना चुके हैं। तो ह्यूम उम्मीद है कि सोलो लेवलिंग में भी ह्यूम टॉप नॉच एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिलेगी। सोलो लेवलिंग एनिमे में एक्शन सीक्वेंसेस तो देखने लायक होंगे। सुंग जिनवू की फाइटिंग स्टाइल काफी यूनिक और स्टाइलिश है और उसके पावर्स भी काफी ज्यादा बैडास हैं। मॉन्स्टर्स की डिजाइन्स भी काफी क्रिएटिव और इंटिमिडेटिंग हैं। तो ह्यूम कुछ इंटेंस और विजुअली स्टनिंग बैटल्स देखने को मिलेंगे। तो भाई, अगर एप एक्शन, फैंटेसी और ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट्स के फैन हैं, तो सोलो लेवलिंग एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। यह एनिमे जरूर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये द 2025 के टॉप एनिमे जो आपको जरूर देखने चाहिए। हर एक एनिमे अपने आप में एक मास्टरपीस होने वाला है और आपको एंटरटेनमेंट की डबल डोज देगा। आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप इन एनिमे के लिए उतने हाई एक्साइटेड हैं जितने कि हम हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।